बताएं आज का यहाँ आने का उद्देश्य बताओ सर। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सर्दी में आप लोग आए। सभी सफेदों के साथियों का, अपने ब्राह्मण धर्मशाला का, सभा का, सबका, और जिन सफेदों वासियों ने हम जेल में थे उस दौरान आवाज़ उठाई, उन सबका धन्यवाद आप सब। आज आने का मुख्य जो मकसद है वो आपको बताऊं कि एक 14 तारीख को बेरोजगारों की बारात निकालनी है। आपको पता होगा कि बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के चक्कर में सरकार ने मेरे को जेल में डाल दिया था, और सरकार ये सोच रही थी कि वे डर जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि जो बेरोजगारों की बारात है हरियाणा के अंदर, हर बिरादरी, कोई इसमें किसी एक बिरादरी की बात नहीं है, क्रॉस बिरादरी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और करीब 20 लाख बेरोजगार हरियाणा में हैं, और उनका करीब 250 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है। 5 लाख वैकेंसी खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही। तो बेरोजगारों की बारात 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मानसरोवर पार्क 12 बजे इकट्ठे होंगे, और वहां से फिर राज्य कार्यालय जो है बीजेपी का। और ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने, आपको ध्यान होगा कि एक बार कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबकी शादियां करवा देंगे और सबको नौकरी दे देंगे। तो 8 साल में कितनी शादियां करवा दी उन्होंने सरकार ने, कितनी बताओ। कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि अगले 6 महीने में 50,000 वैकेंसी निकलेंगी, किसी के बहकावे में मत आओ। हाँ, तो मैं बहकावा नहीं, मैं बेरोजगारों को बहका नहीं रहा, मैं बेरोजगारों को जगा रहा हूं। अब वो अपने हक के लिए खड़े हो, अगर वो नहीं खड़े हुए तो ये इनकी घोषणाएं तो ये थी कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, अभी तक तो दी नहीं। 3 साल में तो 10,000 नहीं दी, और अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 50,000 देंगे। तो साथियों, ये बारात है, और इसमें मुख्य जो प्रोग्राम है, बात ही है इसमें गूंगा विपक्ष। लोग बोलता तो है नहीं, डरा रखे हैं विपक्ष वाले, डरा रखे हैं। और ये सारी लंच का प्रोग्राम है, तो रोटी राटी अपनी खा गई, कभी सोचा कि भाई उड़ा मिल लगा, कुछ नहीं मिल लगा, अपनी बात हो जाइए। वैसे बारात की चढ़ाई 12 बजे, फिर वो बच्चा कहता है कि बेरोजगारों की शादी में सरकार को जलील करने जुलूल आना, ठीक है ना। तो ये कार्ड है, दहेज नहीं है, ये मांग है। ये मांग है, जितनी वैकेंसी खाली है उनको भरो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, सीईटी क्वालिफाई करो, एचटेट आजीवन करो, खेल कोटा ग्रुप सी से काट रखा है उसको वापस करो, एपीपीजी कोटा बहाल करो। कर्मचारियों की भी है इसमें, कच्चे कर्मचारियों पक्की, ऐसा नहीं है कि इसमें रोजगार के लिए है तो जवाना, ये शादी है तो बारात जारी है तो बुजुर्गों को थापे लगेंगे। तो बुजुर्गों की है मांग। ये दादा दुली चंद ने आवाज़ उठाई थी, पीपीपी आईडी के नाम पे 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी थी। तो वो भी डिमांड है कि बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनकी जो पेंशन काटी हुई है वो सब बहाल करो। फिर मैं जब मेरे को पकड़ के ले गए तो हरियाणा पुलिस वाले कर्मचारी कह रहे थे हमारी भी डिमांड है। मगा भाई के बोले, हमारा बोला गया था हमारे को 20 साल से डिमांड है, और इन्होंने कहा था, अनिल विज साहब ने खुद, कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे। जेल में गए तो जेल वालों ने भी यही कहा, अभी नहीं लागू कराया। जेल में गए तो फिर कैदियों ने अपनी बात रखी। समस्याएं बता रहा हूं मैं तो। ये सर्दी है, इतनी सर्दी है, बताओ, गर्म पानी तक नहीं दे रहे। 70% लोग वहां पे निर्दोष लोग बंद है। मैं खुद देख के आया हूं, मैं मिल के आया हूं, और वो खुद राष्ट्रपति जी कह रही है ये बात, मैं अकेला नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन जेलों में ऐसे ही लोग पड़े हैं। और इसमें मेरे ऊपर जो धाराएं लगी थी उसमें हर किसी भी धारा में 2 साल से ज्यादा मैक्सिमम सजा नहीं है। 8 धाराएं लगाई थी। झगड़ा हुआ था कि बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे थे, उस दौरान वहां पे बच्चों ने बुलाया हमारे को, वो रो रहे थे। वहां पे जो भी झगड़ा हुआ आप सब लोगों ने देखा है। वाइस चांसलर है वो बाहर का, यहाँ पे टॉप के डॉक्टर है हरियाणा में, ऐसी बात नहीं, जिन्होंने हरियाणा के लोगों की सेवा करी है। लेकिन वीसी बाहर का है, तो बाहर के लोगों को भर्ती करने के लिए सारा सिस्टम रचा गया था। लेकिन गजब बात यह है कि मेरे पे 2 साल की धारा, 4.5 साल पुराना केस कावड़ यात्रा के दौरान, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो भी लगा दिया। प्रावर की जमीन जिसको मुख्यमंत्री कह रहे हमने दे दी, उसका भी केस लगा दिया। एक SC ST केस लगा दिया मेरे ऊपर, फिर वो धारा हटा भी ली। मतलब सारे केस इकट्ठे कर दिए। कोई बात नहीं भाई, हम तो नहीं डरते। सवाल इस बात का है कि एक लड़की को एक खेल मंत्री छेड़ता है, अपने घर में उसको छेड़ता है, लड़की शिकायत करती है, मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता है, कहता है कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता। तो आरोप लगाने से अगर दोषी सिद्ध नहीं होता तो हरियाणा की 80% जेलों को तुरंत खाली करो, क्योंकि सब आरोपित हैं वहां पे, दोष किसी का सिद्ध नहीं हुआ है अभी।
दोषी तो मुश्किल से 20% लोग हैं वहां पे। तो हम तो ये इसमें भी ये डिमांड कर रहे हैं कि खेल मंत्री और लड़की का दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए, हाईकोर्ट का जज उसकी जांच कर ले। अब उसका प्रोटोकॉल खेल ऐसे मंत्री का है, कैबिनेट मिनिस्टर का, तो सिपाही कैसे एक हौलदार मतलब थानेदार की कैसे इंक्वायरी करेगा बताओ? जब वो थानेदार उस पोस्ट पे है तो सिपाही कैसे कर लेगा? तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, ये जो डिमांड है इन डिमांडों को माने, लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे आज मैंने देखा था एक दो अखबार में भी आई हुई है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम कर रहे हैं कहते तो 3 साल हो चुके हैं। अभी एक बयान दिया है कि एसवाईएल का पानी हमारा हक है, तो एसवाईएल का हक लेने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुका है, फैसला दे चुका है, हरियाणा का पानी है, एसवाईएल का हक है, ऊपर सरकार भी आपकी है, आपकी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो कौन दिलाओगा भाई? अब अमेरिका में सरकार बनवाओगे जब होगा एसवाईएल के पानी से मतलब ये मान के चलो कम से कम 10 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलेगा। जो पानी की समस्या लोगों को पीने की रहती है वो पूरा हुआ, और हक मांग रहे हैं हम तो। कोई ये थोड़ी है सुप्रीम भाई आपसी झगड़ा हो जाता है दो भाइयों में, पंचायत से नहीं निपटता तो फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने फैसला दे रखा है। तो हम तो यही कह रहे हैं जिनके पास जिनकी शादियां हो रही हैं, जिनके पास कोर्ट में शेरवानी धरी हैं, वो कुंवारों को दे देना 1 दिन के लिए, और 14 तारीख को स्पिद्दो वासियों को, आसपास के सबको मैं यही कहूँगा, बेरोजगारों को अब उस बारात में पहुंचना अपने हक के लिए, ताकि आप लोगों को वैकेंसी मिले। और ये अकेले बेरोजगारों की बारात की नहीं है, समस्याओं से। अब जैसे मैं आपको बताऊं, रोज फोन आ रहे हैं हमारे पास कि हमारे बीपीएल कार्ड काट दिए। क्यों भाई? कौन सा प्रोसेस अपनाया आपने? 5 साल के बच्चे की 5 लाख इनकम दिखा रखी, कहां से आएगी भाई? तो कौन लोग कर रहे हैं ये काम सारे? तो सवाल है मुद्दों का, हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और सरकार की तो हम तो हेल्प कर रहे हैं, ये बता कि देखो ये इतनी समस्याएं, आप इन समस्याओं का समाधान करो। सरकार समस्याओं का समाधान है कर दे अगर, तो सरकार को फायदा होगा। विपक्ष को बता रही कि ये मुद्दे उठा लो, कोई उठाता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, तो भाई हम तो बोल लेंगे जेल में डालो, उनसे केस करो, कोई सवाल है तो बता। हरियाणा सरकार जी सर एक डिमांड छूट रही थी, कौन सी? जो सरकारी कर्मचारी उनकी पुरानी पेंशन यो रे अब आपने उठाना पुरानी पेंशन की यार यार 3 नंबर पर नवीन जी, हरियाणा सरकार जैसे हरियाणा राज्य जो है पूरे इंडिया में अब बेरोजगारी में नंबर 1 है, आप क्या इसकी कमी मानते हो? सरकार की क्या 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 ऐसी नीतियां रहेगी जिसकी वजह से हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में आ गया? एक सिंपल ही बात बताता हूँ, ये ऐसे लोगों को पागल बनाते हैं। हरियाणा के अंदर अभी सीईटी के फार्म भरे गए, करीब 11 लाख बच्चों ने भरे। आप समझिए, एचटेट वाले हैं वो अलग रहेंगे, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और लेक्चरर, प्रोफेसर और दूसरी टेक्निकल जो सर्विस है वो अलग रहेगी। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 20 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 लाख है। तो 5 लाख कैसे फिर ये सीईटी के फार्म इतने लोगों ने क्यों भरे भाई? एक बात, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार एक कौशल निगम लेके आई है, वो गुजरात मॉडल है कि शोषण निगम हो जाए, वो लोगों का शोषण होता रहे, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, थोड़े थोड़े रुपयों में काम करवा लो, जब दिल करे उसको हटा दो। तो पूरा का अगर मतलब सरकार कहती है, मैं आपको याद, सरकार खुद कहती है नहीं, जब मैं कहता हूं कि 5 लाख वैकेंसी खाली है तो सरकार कहती है नहीं 2 लाख है। मैं कहता हूं जो तुमने 1.5 लाख कच्चे कर्मचारियों को, अब कच्चे कर्मचारी हैं वो कच्चे ही हैं, कभी भी हटा देते हैं, 6-8 साल में हटाते हैं। पुराने जो कर्मचारी हैं जो पेंशन मांग रहे हैं, पुराने अपनी पेंशन मांग रहे हैं, उनके शेयर मार्केट में रुपये लगवा रहे हैं, डूब जाएंगे, 2 खत्म हो जाएंगे। तो रोजगार का जो इशू है मेरे भाई की 5 लाख वैकेंसी खाली है, अगर सरकार उनको भी भर दे तो बहुत सी चीजें समाधान हो सकता है। एक सेकंड जी। और बेरोजगारी से ही कनेक्ट है नशा, क्योंकि फिर आदमी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में जाता है, फिर नशा करे, फिर वो क्राइम करे, फिर जेल ये नहीं बनवाने लग रही है। अब हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि भाई ये सामाजिक मुद्दा है, अगर आप इसकी गंभीरता से देखेंगे, जब 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने ये कहा था कि गांव में जाऊं मैं 200 बालक बग्गी में बैठे पाओ हैं, ब्याह के हो रहे हैं, लेकिन ब्याह नहीं होता, तो 8 साल में तो 200 या 400 हो रही है भाई। तो ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, कोई ये शादियां नहीं हो रही है, नहीं हो रही भाई, हो ही नहीं रही है। कौन, और ऐसा नहीं है लड़के नहीं हो रही, लड़के भी नहीं सोचा है किसका करा भाई, रोटी तो खानी पड़ेगी। तो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 इसलिए कि वैकेंसी भरी नहीं जा रही है। वैकेंसी 6-6 महीने भर्ती कैलेंडर जो मैंने डाल रखा है, क्यों डाल रखा है कि टाइम बाउंड होना चाहिए, भाई ये वैकेंसी इस दिन निकलेगी, इस दिन खत्म।
60 साल। सरकार ने टाइम बाउंडेशन की एक जो प्रक्रिया होती है कि कम समय में भर्ती की जा सके, इसलिए HKRN का पोर्टल आपको भी पता है वो शुरू किया है। लेकिन इससे पहले सरकार ने ये कहा था कि हम ठेका प्रथा बंद करेंगे, लेकिन दोबारा से HKRN भी एक सरकारी ठेका प्रथा शुरू होगी। सरकारी ठेका है वो, तो जैसे होती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार अब 1.5 साल बाद चुनाव भी है, क्या आपको क्या लगता है कि सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में लोगों को बहका रही है, या वाकई में उनकी रोजगार देने की पॉलिसी है या वो देना चाह रही है? बेरोजगारों के नाम पे, भर्तियों के नाम पे राजनीति की जा रही है। मैं बताता हूँ अब कैसे। पिछले 1 साल से हम चिल्ला रहे हैं। पहले तो इन्होंने CET करवाया तो अभी तक इनका रिजल्ट अब आना है। फिर ये कह रहे हैं CET क्वालिफाई जी ने कर लिया, उनको मौका भी नहीं मिलेगा नेक्स्ट पेपर देने में। सरकार ये चाह रही है कि किसी तरह से 2024 तक ये भर्ती चली जाए। 2024 में ये फिर 20-30-50 हजार बच्चों को लेटर जारी करेगी, देखो हमने दे दी नौकरी, और 50 हजार और निकाल देंगे, 20 लाख बालक फिर उनके लिए अप्लाई कर देंगे। फिर ये कहेंगे हमारी सरकार बनाओ तो तुम्हारे को फिर नौकरी दे देंगे। फिर उनको अगले 3 साल तक ऐसे ही धक्कापेली करते रहेंगे। बेरोजगारों के नाम पे पूरी तरह से राजनीति, और ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम इनको ये कह रहे हैं आप ऐसा मत करो, ये बिल्कुल गलत है। एक टाइम बाउंड सिस्टम होना चाहिए भर्तियों का, और ये कर नहीं रहे। तो भाई साहब इनकी तो ना तो पेंशन रुकती, ना इनकी फैमिली ID देखता कोई, इनका तो सब कुछ मौज चल रही है। गुजरात मॉडल ला का ये रोजगार कौशल निगम का ये शोषण निगम है। जब वैकेंसी 30,000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस में खाली है, मैं आपको बताऊं, कानून व्यवस्था हरियाणा की आप बेराकी सी है। एक आदमी पर 2 आदमी का बोझ क्यों करेगा? हेल्थ डिपार्टमेंट में अकेली 25,000 वैकेंसी खाली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब खुद दुष्यंत चौटाला की माँ नैना चौटाला ये कहती है कि मेरे वहां पे मेरे हल्के में टीचर नहीं है, तो जब दुष्यंत चौटाला की माता जी के कहने पर भी टीचर नहीं आता तो मेरी और आपकी क्या औकात? जब दुष्यंत चौटाला के खुद के गांव में, जिसके गांव से 5 लोग विधानसभा में हैं, उनके डॉक्टर नहीं है, 400 बच्चे मर जाते हैं एक महिला डॉक्टर की वजह से कि है ही नहीं। जहां ताऊ देवलाल ने उस हॉस्पिटल को बनवाया था, ताऊ देवलाल ने लोगों के लिए इतना काम किया, लोग ताऊ देवलाल के नाम पर वोट खा गए, और इनको इतना नहीं दिखता कि इनके खुद के गांव में डॉक्टर नहीं है। सोचो आप, तो मेरे और आपके गांव में डॉक्टर सुविधाएं फलाना टिकड़ा कैसे होंगी बताओ? तो भाई साहब हम तो ये कह रहे हैं लोगों को मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि वो जय इन लोग आना बकाव है, बका नहीं रहा, हम जगाव है, सरकार को भी जगा रहे हैं। मैं 2 सवाल और पूछूंगा आपसे। एक तो एक प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं, हरियाणा सरकार जो अब भर्तियों की पॉलिसी जो भी वैकेंसी अब निकाल रही है, जैसी भी जितनी भी निकाल रही है, उनमें हरियाणा जी के को वो गेजेटेड पोस्ट में खासकर हरियाणा जी को रिमूव कर रही है, हटा रही है, ताकि हरियाणा से बाहर के बच्चों का भी हरियाणा में जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या सरकार की ये पॉलिसी सही है या गलत है? किस तरह से? सवाल बहुत जायज है, मेरे पास उसके बहुत फोन आते हैं। ये जो झगड़ा हुआ था ना, ये वहीं से शुरू हुआ था। हरियाणा PGI में 300 नर्स की भर्ती थी, और उसमें जो 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के क्राइटेरिया था, उसमें जो बाहर के स्टेट वाले ब्राह्मणवा गिला रहे हैं अपनी जगह पे, उनको भी सेम माना गया। और इसलिए उन बच्चों ने हमारे को बुलाया था कि भाई जब 5 नंबर हरियाणा वालों को मिलेंगे डोमिसाइल को, हरियाणा वालों के तो वहां पे फार्म भी नहीं भरे जाते दूसरे स्टेट में, तो यहाँ उनको क्यों दे रहे हैं? अब जो आपकी बात है पंजाब के अंदर, जैसे पंजाबी 10वीं में कंपलसरी है, वो होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो कर नहीं सकते। जैसे देखो, जो आपने सवाल किया ये टेक्निकल सवाल है, पढ़े लिखे लेकिन जो बच्चे हैं जो इस प्रक्रिया में गुजरते हैं उनको पता है। अब आपने ये कहा है कि भाई हरियाणा की जिक्के क्या है कि सरकार SSC पैटर्न पे पेपर ले रही है, और हर स्टेट पेपर लेता है कि हर जगह 25 नहीं 50% नंबर उसी स्टेट के होते हैं, ताकि उस स्टेट का जो बच्चा है उसको इसकी जानकारी ज़्यादा होती है, तो वो कंपटीशन जो होता है उसमें उन दूसरे स्टेट वालों को वैसे ही ऊपर चला जाता है उनसे। हरियाणा में इन्होंने क्या सत्यानाश कर रखा है, अब हरियाणा का तो सवाल ही नहीं कुछ। अब हरियाणा की जीके नहीं होगी तो उनके लिए, बाहर वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए फायदा क्या है? वो तो SSC के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ऑटोमेटिक बाहर के वाले भर्ती होंगे यहाँ, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई? अरे यहाँ ये कमी है क्या बेरोजगारी में? टॉप में चल रहे हैं इंडिया में, टॉप में नशे में आ जाएगा, टॉप में क्राइम में आ जाएगा, हरियाणा की दाद देते फिर टॉप करना नहीं। तो सरकार को ये गंभीरता से सोचना चाहिए। हरियाणा के जो बच्चे हैं, पहला हक
हरियाणा की नौकरियों पे पहला हक हरियाणवी का है। जब हरियाणा के बच्चे हो जाएंगे खत्म, अब भाई हो गया अड़ा पूरी रोजगारी, तो फिर बाहर क्या ना भी दे दो, पहले तो घर कोई भी अपना ही पेट भरेगा। और जितना जो कोटा होता है नेशनल, उसका जो कोटा होता है वो सब दे ही रहे हैं। लेकिन हरियाणा के लोगों को तो बाहर भाई साहब कई जगह पे तो, राजस्थान वालों ने अपना पैटर्न कर रखा है, जो 10वीं करेगा राजस्थान बोर्ड से वो, पंजाब वालों ने पंजाबी कर रखा है, यूपी वालों ने, हिमाचल वालों ने, सबने अपना अपना कर रखा है। फंस गए हरियाणा वाले, तो इनके लिए क्यों भाई? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अब सरकार ने अनाउंस करी थी कि एक नए साल से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकाल देंगे 1,500 के आसपास। उसके अंदर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के साथ 50% का क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया था, जो कि अचीव करना मेरे ख्याल से सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अब एडीओ की वैकेंसीज आई थी, एडीओ में मेरे ख्याल में 50 ही सीट फिलअप हुई थी, बाकी की सारी। तो इस तरह से क्या लग रहा है, सरकार भर पाएगी वैकेंसियों को? नहीं, वो बिल्कुल खाली रहेगी। ये जो 1500 वैकेंसी, ये इनमें से मुश्किल से 300-400 भरी जाएंगी। ये इसलिए कर रहे हैं ये काम कि वैकेंसी खाली रहे और फिर उनको वो उस निगम के तहत 20-20 हजार में ले लें। लेकिन सवाल एक बात और है कि जिनके जो इशू है, हमने तो कहा है भाई इस बारात में सब अपने अपने इशू लेके आओ, अपनी अपनी, यही तो बनवाना है कि पोस्टर तो बनवाना है यार, ये तख्ती तो बनवानी है। जब तक अपने घर बैठे रहोगे दूसरा क्यों लड़ेगा कोई तुम्हारे लिए? ये तो उनका फर्ज है, जिसकी लड़ाई है उसको आगे आना पड़ेगा। लड़ाई अगर किसी समाज की है तो वो समाज जब तक आगे नहीं आएगा दूसरे क्यों आएंगे उसकी सपोर्ट में? अगर लड़ाई यहाँ पे बेरोजगारों की, अगर बेरोजगारों नहीं आएंगे तो बूढ़े क्यों आएंगे भाई? जब 102 साल का दादा दुली चंद भी अपनी हक के लिए सड़क पे उतर सकता है तो मैं तो करूँ डूब के मर जाना चाहिए उन बेरोजगार ने, जिनकी लड़ाई है, जिनके इशू है, जो रोड पे नहीं आ सकते। डरोगे तो मरोगे, अगर सड़क पे नहीं उतरोगे तुम परमानेंट सड़क पर रहोगे, अगर अपनी रजाई में बने रहोगे तो रजाइयां में रहोगे। हम न बाहर नहीं निकाल सकते, थारी रजाई में पहुंच लेंगे फिर ये। तो हम तो ये बात कह रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे, आप जैसे अब इलेक्शन नजदीक है, आपका जो आगे का भविष्य है, क्या आप भी राजनीति में आएंगे, या फिर ये जो आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हो ये राजनीति में आने के लिए कर रहे हो, या फिर आपका कोई सोशल वर्क के तौर पे आप इसको देखते? मेरे ख्याल में ये आपकी जानकारी नहीं, आपने इतनी नॉलेज के क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपने मेरे इतिहास के बारे में नहीं जाना। मैं जानता हूं, नहीं जानते, लेकिन तो फिर भी होना था। एक मिनट, मेरा भविष्य भोलेनाथ तय करेगा, भगवान परशुराम तय करेगा। एक बात, मैंने राजनीति करनी होती ना तो मैं जिस जगह राजनीति पे था ना वहां के लिए 7 जन्म लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। और मेरी 41 साल की उम्र हुई है, मैं सब कुछ छोड़ के आया, ठीक है। मैं आगे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मैंने ये काम तो मैं उस वहां पे भी कर सकता था। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी भविष्य की प्लानिंग क्या है? भोलेनाथ कोई प्लानिंग नहीं है। भोलेनाथ ने कह रखी है लोगों की आवाज उठा, हर लोगों की आवाज ठावे है, सबकी, हर समाज की आवाज ठावे, कोई एक समाज की बात नहीं। हमारी जमीन दाब ली थी तो उसकी आवाज ठाई, अपना कब्जा छुड़वाया था हमने अपनी जमीन का। अगर दलितों के घर गेरे जहाँ है तो वो तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं, मेरी जात के भी नहीं, वहां पे भी जा खड़े हूँ, वहां पे भी केस लाग गए हैं। और ये जो बेरोजगारी है इसमें तो सारी बिरादरी है। जब बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रहा है उसमें सारी बिरादरी है। जब खिलाड़ी है खेल कोटा का, अरे कोई 8 साल में, कोई ये बता दो मैंने 8 साल में ये विपक्ष वाले हैं एक भी 144 तोड़ने का भी केस लग गया होता है, मेरे पे तो 12 केस लगे। क्यों नहीं बोल रहे सर विपक्ष वाले कुछ इस बारे में? अगले मोड़ ले रहे हैं 100 करोड़ 500 हजार करोड़ बुलवा दे रहे हैं। तो फिर दोबारा से राजनीति में यही क्यों आ रहे हैं आप? इस चीज के लिए सर आप इस चीज के लिए भी तो लोगों को जगाओ ना, कि बार बार इन्हीं को चुन के राजनीति में लेके आ रहे हैं। वही बात है, वे आ जाएंगे जब तक लोग नहीं जागेंगे ना। इस बात ने नोट कर लो, कोई सरकार कोई पार्टी की सही आ जाए, जब तक लोग खुद नहीं खड़े होंगे ना, ये तो लोगों को खद्दू बनाओगे। पार्टियों का काम यही होता है। मैं तो पार्टियों में रहा हूं, अच्छी तरह सबका पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कोई मेरा मकसद यही है। अब मिलना ना मिलना तो मेरे को लेना होता है यार। मैं तो नहीं सोचू भगत सिंह ने क्या मिलना, वही बलिदान दे दिया। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, इतने लोग हैं यार, बलिदान देंगे ना। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को इस चीज के लिए जगा दें। कोई सरकार आए, कोई पार्टी आए, कुछ भी आए, कोई किसी को वोट देता, कोई किसी को देता, दो अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जब बात अपने हक की आती है, जब अगर सफेदों में सारी सड़क टूटी पड़ी है तो सफेदे वाले जब तक नहीं खड़े होंगे, उड़ा पानी पताले रोते खड़े आगे थोड़ी खड़े होंगे इनके लिए। अगर आपकी जो समस्या, आपके लिए अगर क्राइम इशू है तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना कि लोगों को हक के लिए जगा दें, डरो मत। अपने निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक जो हित होता है उससे पीछे मत हटो। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मेरा इतना ही मकसद है। मैंने पार्टी में जाना होता भाई साहब भी चला जा कोई सी में, मेरा अपना निजी है थोड़ा होता, कितने भी जाए कुछ भी ले लूंगा। माड़ा तड़ा की बताओ, मैं छिक रहा हूँ, ये माड़ा तड़ा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने
मैंने सारा सिस्टम सारा सौदा देख लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बात यही पूछो आपका क्यों रखी होगा कि रोजगार के साथ साथ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा लेवल पर फैल रहा है, उसके लिए आपकी जो प्लानिंग है वो क्या है? भाई मेरी तो यही प्लानिंग है कि लोग जिस गैला भ्रष्टाचार हो रहा है उनमें खड़ा होना पड़ेगा। भाई साहब जूता रखो गैला, अरे गोसा रखो, जो पैसे मिले हुए 4 जूते मारो और मुंह में गोबर दे दो। और क्या भाई साहब, बेरोजगारों की बारात में सरकार ने उम्दा गालना नहीं आती, तो नवीन जयंत का अगला कदम क्या होने वाला है? भाई देख, बराती बड़े वाला बात नहीं है, ठीक है, बेरोजगार भी है, गुस्सा बहुत है, तो वही फिर मोड़ बाद कित जाएंगे, मुख्यमंत्री के घर आ जाएंगे, फिर और क्या करेंगे? निमंत्रण देने गए थे, वहां अरेस्ट कर लिया गया था। तब बताओ, मैं तो भाई साहब कारण था, ये बम थोड़ी था, कारण देने गया था। बताओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात मुख्यमंत्री जी को भी। और 90 विधानसभा स्तर था तो 90 विधायक मिलने थे। सवाल इस बात का है कि सत्ता जो होती है वो होती है सेवा के लिए, लोगों के लिए। विपक्ष होता है लोगों के लिए संघर्ष करने का। इब ना तो सेवा और ना संघर्ष हो रहे, तब कोई तो बोलना कि तो जागरो है, मैं तो कुछ भी होना यार, मेरे तो पावर ना पैसा ना पद ना प्रतिष्ठा पब्लिक कुछ होना है मेरे तो। हम तो लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं ना। सर आपने बात की है सत्ता सेवा है, जबकि जो भी एमएलए एमपी या कोई बनता है तो उसकी पेंशन जितनी बनता है उतनी ही बढ़ती जाती है। मैं यही तो उसके लिए क्या करना है? यही तो कह रहा है, अरे जो कर्मचारी होंगे तो पेंशन लाओ शेयर मार्केट में। जैन जी, विपक्ष भी कहता है, आप कहते हो भी गूंगा विपक्ष, हाँ। लेकिन विपक्ष कहता है कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए। अरे प्यार पूरे के चक्कर में कुछ ना है, मुद्दे ठालो यार। नफरत प्यार थारे नफरत इस प्यार तो कुछ ना रोकना, असली प्रैक्टिकल चीज पाओ। लोग ये जितने बोर्ड में बोर्ड देख रहा था, 10 लाख बोर्ड ला रखे हैं, 10 लाख कांबड़ बांट देते, 10 लाख वोट आ जाती सारे। उस पर रुपये लाना उस पर बोर्ड गरीब लोग और डरना कुछ है नहीं, उन तक कांबड़ा बांट देते की गुण देखे थारे बोर्ड बांटना ने। ईब हरियाणा के लोग इस चीज से चक रहे हैं, आप मान लो इस बात को। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो मुद्दे उठाओगा लोगों के लिए खड़ा होगा। आप 8 साल में 8 बता दो मना, आप पत्रकार हो, सारे सियाने समझदार हो, 8 साल में अगर किसी विपक्ष के नेता के 8 भी केस 144 तोड़ने के भी हो, 8 भी बार किसी ने 8 साल में बता रहा हूं, होना तो चाहिए न्यूज महीने में देख होना चाहिए। विपक्ष वाले हैं 8 साल में 8 बार भी सड़क पर उतरे हों विपक्ष वाले। अगर भाई सड़क पर एक इविन है इस चीज के मुद्दे को लेके वो कर रहा है, सारे तो शहर पाटे पड़े हैं, सारे रोड पाटे पड़े हैं। इनू कहते हैं भला देखो हमारे रोड कितने बना रहे, वो नितिन गडकरी ने बना रखे, टोल टैक्स ले, नितिन गडकरी ने बढ़िया काम कर रखे, हम को लगा जिन्हें बढ़िया ना करा उसने नटे, और टोल टैक्स वाले वे फूफा बैठे रहे, फ्री में कौन चलावे है। तो मेरा कहना है जो विपक्ष आप देख लो ना, अपने आप सामने देख लो भाई, आप अपने जिले में देख लो विपक्ष वाला ने कितनी बार कौन से मुद्दे उठाए हैं, कितनी बार आए हैं, कितनी बार इन्हें केस लागे। नवीन जयंत रहे क्यों केस लाग रहे भाई, क्यों मेरे पे मन नहीं साकी कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं, मैं तो आवाज उठाऊंगी। बताओ, जेल से आने के बाद आपने एक बात कही थी, पाप से घृणा करो पाप से नहीं। हाँ, वो क्या मैटर? उसका मतलब ये था कि खट्टर साहब से मेरे को कोई घृणा नहीं है, खट्टर साहब के कामों से कंडों से घृणा है। खट्टर साहब पापी है लेकिन मेरे को उनसे कोई घृणा नहीं है। मैं तो यही बात की थी, वो नहीं सोचे तो डराओ थे, मैं डरूंगा यार, अच्छी बात करना है, हम ही राजधानी रहते हो तो क्यों डरेंगे सरकार से। वो न्यू जेल में डाल गए, ये दिखाना चाह रहे थे आप किसी ने जेल में गिर दो। ये कांग्रेस वाले तो मैंने नुका है, बीजेपी का है, बीजेपी वाले ने जेल में गिर दिया, बीजेपी वाले नुका ये कांग्रेस का है ना। देख कांग्रेस वाले देते मेरे तो कुछ ना, बीजेपी वाले मैं तो दोनों बात को आप लोग ऐसे हुई। ये बारात का प्रोग्राम है भाई, गणाए खर्चा होगा, दे दो दोनों दे दो, सारा हिसाब किताब दे देंगे सर। तो और बताओो बुजुर्ग और रांडे कितनी संख्या में पहुंचने वाला है आपकी बार जो आप थापा था बुजुर्ग का लगा वैसा पहुंचना पड़ा उन्नत है, आवांगे पेंशन दोगे भी ठीक है। अरे भाई रांडे तो आवांगे उन्नत भाई चाहिए। तो मकर संक्रांति का दिन ही क्यों चुना करा? मकर संक्रांति है तो उस दिन रोजगार क्रांति शुभ तिथि है, और मनाड़ में उसमें ये भी फर्क है ना, आके होश क्या मुख्यमंत्री साहब बेरोजगार ने बटे हुआ ने मना लिए, उस दिन मनाने का कुछ है ना नहीं। सूर्य भी भाई दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलता है। तो और बरातियों को मैं नुकूंगा अपनी बढ़िया ड्रेस आइयो, बढ़िया कुआरा जो ब्याह हो रहा है अपनी कोट पैंट शेरवानी दे दियो और बढ़िया तैयार होगा, क्योंकि किसी भी टाइम बाराती बटे हुए में तब्दील हो सके भाई साहब। टाइट हुई तरीके से तब्दी बढ़िया रहना यो। अच्छा बेटा एक काम और करा, एक और बताओ आप भी सो कहोगे फिर इन्हीं की हरकत देखो। रोहतक में जितने भी घोड़े बग्गी वाले थे, ढोल नगाड़े बाजे वाले थे,
और जितनी भी दुकाना पर मोड़ था इतने ढूंढ लियो सारे रोते उन्होंने बोले मोड़ मिल नहीं रहे। बताओ ऑर्डर तो घोड़े बग्गी वाले हैं वे कहना भाई साहब 14 की तो बुकिंग नहीं करे उन तेनू क्या है तारी जितनी बुकिंग करे भैया हम दे देंगे उड़े जय दौरे नहीं जाने चाहिए। बताओ यार ये करें यार ये बताइए बड़े तो मैं सफेद वाला तेन को सारा था भाई का था कोई ले आइयो उड़ को ताई घोड़ा बग्गी पहुंच जावत है और तोते वाले मोड़ नहीं मिल रहे भाई तोते वाले मोड़। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं सरकार तो कोशिश करेगी आगे भाई ना लेकिन हम तो ये कह रहे हैं अरे खट्टर साहब वो कह रहे ये जो नंबर है ना ये 70 27 822 822 ये नंबर जारी कर रखा है हमने। रजिस्ट्रेशन होता क्या अगला न्यू बता देना छोरी वाला ने कितने का इतने आओगे बराती अरेंजमेंट कर ले इस पर 4000 का तो हो लिया भाई रजिस्ट्रेशन। ये देखो कितने होंगे ये बताइए एक हफ्ता पड़ा है तो खट्टर साहब तो हम तेन कहे हैं बढ़िया तैयारी तो चाय पानी की व्यवस्था आगे मिलेगी भाई चाह पानी मिलो और चाय लठ मिलो ले बाराती का दिन पेट भी जा तो हम तो बरातियां का लेकिन से अपमान हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसलिए सरकार ने मैं तो इतनी बताऊं बरातिया का जय अपमान हो गया क्योंकि बराती बड़े आबादी हैं बराती बड़े छो में हैं और खट्टर साहब तो हम तक क्लियर कट गए जब तक वैकेंसी नहीं निकलेंगी बड़ा कहीं ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक बांगड़ लेके सोटा लेके पाछे बने उल्टे हट्टे बोले मेरे बच्चे कितने ये केस करवा दियो कितने ये जेल में करवा दियो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हर हफ्ते बारात लेकर चढ़ना आए हफ्ते तो मैं की पड़ी इतने रुपये को ना अलग रुपये इकट्ठे कराएंगे अभी भी लेकिन एक कोशिश यह है कि सरकार ने जो है ना विपक्ष ने दोनों को जगाओगे सोन को ना देर खासकर नौजवानों तो मैं जरूर कहूँ ठीक है भाई जाग जाओ नौकरी मिल रही और कोई विशेष बात सर आपका विशेष कुछ नहीं मैं तो सब नहीं कहूँगा और भाई नया साल है सारे सफेद वाले पत्रकार भाइयों ने सब ने साथियों ने बहुत बहुत भोलेनाथ आप लोगों पर कृपा बरसाए और सफेद वाला सारा दूंगा भाई सारे आ जाइयो बढ़िया कोट पैंट अपने पहले सुबह शुरू है। और ये बड़ा था एक बात और देश में बतावा है अंबानी के छोरे की लगड़ी थी सबसे बड़ी बारात मैं कहूँ अंबानी के छोरे तो 100 गुना ठाडी बारात काटे खाओगे सारा का होता है आ जाइयो। अरे हाँ या उसे बारात नहीं है पी के नहीं आना किसी ने भी हाँ डांस खूब होगा ढोल नगाड़ा के साथ हाँ ढोल लगाड़ा की गला मोड़ माड़ धरे हो करते पे रहियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उस दिन नाचो खूब और अपनी डिमांड है भाई साहब ठीक है थैंक यू।